दिल हो गया है तेरा दीवाना, गूंगे दी रमज में गूंगा जाने। आपने ये शोराफाक गाने जरूर सुने होंगे। आज आपको सुनाएंगे अदाकार नीली की दास्तान के अदाकार नीली अपने अरूज पर अचानक कहां गायब हो गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा दबा दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप आर्ट लवर हैं तो पाकिस्तान के आर्टिस्ट के मुतालिक, इंडिया के आर्टिस्ट के मुतालिक, पूरी दुनिया के आर्टिस्टों के मुतालिक, पूरी दुनिया के हीरो हीरोइन और उनकी फिल्मों के मुतालिक, उनकी जिंदगियों के ऐसे अनोखे पहलू जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अदाकार नीली जो थी वो पंजाबी फिल्मों में अंजुमन को कट करके आई थी। अंजुमन का तोती बोल रहा था और पंजाबी जो लोग थे वो बतौर जट्टी एक भारी भरकम जो हीरोइन थी उसको पसंद करते थे। लेकिन फिर अदाकार नीली की हुई। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अंजुमन और अदाकार नीली दोनों खालाजाद थी, आपस में कजन थी। अंजुमन एक अरूज पे जा चुकी थी, सुपरस्टार बन चुकी थी, इसलिए उनके नखरे भी थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए थे, ज्यादा हो गए थे। और हदायतकारों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, प्रोड्यूसरों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अंजुमन सेट पे लेट आती थी, अक्सर फिल्मों की शूटिंग में वो वहां पर मौजूद नहीं होती थी। और बास टाइम ऐसा भी होता था कि शूटिंग अधूरी छोड़ के चली जाती थी, जिससे फिल्म बीनों को काफी नुकसान पहुंच रहा था और फिल्में लेट तकमील को अपना मरहला पूरा कर रही थी। फिर यूनुस मलिक जो एक जाने माने डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने फैसला किया एक और नगीना, एक और पहलवान अंजुमन के मुकाबले में लाने के लिए। तो नीली को उन्होंने मुतारफ कराया, जिनका नाम नीलोफर था। और आपको ये भी बता दूं कि अक्सर लोग समझते हैं कि शायद उनकी आंखें नीली थी, इस वजह से उनको नीली कहा जाता था। वो नीला लेंस जरूर इस्तेमाल करती थी, पाकिस्तान में लेंस नए नए आ रहे थे, तो इस वजह से उनको अदाकार नीली बोला जाता था। सुल्तान राय के साथ उन्होंने जो फिल्म की वो सुपर डुपर हुई, तो अंजुमन का थोड़ा सा जो क्रेज था वो कम होना शुरू हो गया। जो पंजाबी लोग एक भारी भरकम हीरोइन को पसंद कर रहे थे, उन्होंने दबली पुतली जो हीरोइन थी उसको पसंद करना शुरू कर दिया। फिर जवेद शेख के साथ उनका एक मुशाका चला। काला चोर में उन्होंने सुल्तान राय के साथ फिल्म से आगाज किया और उसके बाद जीवा जैसी एक सुपरहिट मूवी दी। उसके बाद जो डर गया वो मर गया, बाबर अली का दौर था, जवेद शेख का दौर था। और जीवा जो एक सुपर डुपर फिल्म बनी थी जिसमें नदीम ने एक मरकजी किरदार अदा किया था, तुर्की में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये इसके बाद नीली अपने अरूज पर थी। फिर लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नीली मंजरे आपसे गायब हो गई और उनके शायकीन परेशान हो गए कि आखिर नीली गई कहां पे है। यूनुस मलिक इस हवाले से बताते हैं कि नीली अपने अरूज पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उनको जिंदगी से उकताहट होना महसूस हो गई थी, जिसकी उन्होंने गोलियां भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। फिर उनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई। तो मौलाना तारिक जमील ने तब शोबिस में नया नया तबलीग का काम शुरू किया था और आर्टिस्टों के साथ वो एक हल्का करते थे, उनको तबलीग जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात बताते थे। तो मौलाना तारिक जमील ने नीली से मुलाकात की। नीली को किसी ने मशवरा दिया कि तुम किसी अल्लाह वाले से बात करो, ये मसला जो तुम्हारा है ये रूहानी मसला है, ये अल्लाह वाला हल करेगा। तो क्योंकि मौलाना तारिक जमील उस टाइम तबलीगी जमात का काम कर रहे थे, शोबिस में आर्टिस्टों के साथ उनका मेल जोल था, तो नीली के भी मौलाना तारिक जमील से मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुई, मौलाना तारिक जमील जो एक खास लहबो लहजा रखते हैं और एक सहर अंगेज गुफ्तगू करते हैं, तो नीली की जो बातें थी मौलाना तारिक जमील की और नीली के दिल को लगी, तो उन्होंने शोबिस को खैराबाद कर दिया। अब नीली के बारे में मुख्तलिफ जो अफवाहें गर्दिश करती हैं कि नीली लंदन में है या कहाँ मुकीम है, किस हाल में है। नीली ने एक सिंधी वडेरे से शादी की थी, लेकिन शादी कामयाब नहीं हो सकती थी। फिर उन्होंने लाहौर के एक पुलिस अफसर से शादी की थी। तो नीली लाहौर में ही अब खुशो गुरम में बतौर एक घरेलू बीवी की जिंदगी गुजार रही हैं। उनके एक घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं, उनके बच्चे भी हैं और अब वो 5 वक्त की नमाज भी अदा करती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं और यहाँ तक वो नेक और पाक पास हो चुकी हैं कि वो तस्वीर बनाना भी गुनाह समझती हैं। फिल्में देखना तो दूर की बात, काम करना तो दूर की बात, वो फिल्मों को ही गुनाह समझती हैं और ये कहती हैं कि ये मैंने अपने जहालियत में ये वक्त गुजारा है, अल्लाह ताला मुझे इसकी माफ़ी दे। इस्तग़फ़ार करती हुई वो हर टाइम रहती हैं और सोम और सलात की पाबंद है और अपनी ज़िंदगी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही हैं। नीली ने एक अरूज देखा है शोबिस के ऊपर, सुल्तान राय के साथ किया, जवेद शेख के साथ काम किया, नदीम के साथ काम किया और उनके लाखों चाहने वाले थे। बहरहाल जब उनकी काया पलटी, अल्लाह
अल्लाह ने उनको अपने रास्ते के लिए चुना, तो अब जो नीली है वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर जिंदगी गुजार रही हैं, पर्दा करके बाहर जाती हैं। उनकी जो कजन है एक फिल्म स्टार गौरी जो रही है, उनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प कहानी है, वो भी वीडियो में आपको बना के देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोनों के दरमियान मुलाकातें तो रहती हैं, लेकिन गौरी का भी यही कहना है कि वो ना तो आपकी वीडियो बनाती है ना तस्वीर बनाती है, वो अल्लाह अल्लाह करती है। इसलिए उसने अपने अरूज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, तो अल्लाह ने उसको घर का सुकून दिया हुआ है, उसके बच्चे भी हैं, उसका खामद उसका बड़ा ख्याल रखता है और वो अपनी खुशोमुरम जिंदगी गुजार रही है। ये नीली के बारे में मालूमात थी। अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आर्टिस्टों के मुतालिक अनगिनत और ऐसी अछूती और आपको मालूमात मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इजाजत है।